चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गैस-लुसेक लॉ। गैस-लुसेक लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम है। ये कंबाइनिंग वॉल्यूम गैस-लुसेक लॉ का डिस्कशन करेंगे। और इस गैस-लुसेक लॉ को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लॉ को रिप्रेजेंट किसने किया है। रिप्रेजेंटेड बाई गैस-लुसेक, नेम ऑफ साइंटिस्ट गैस-लुसेक इन 1808। इस रूल्स को गैस-लुसेक के लॉ को गैस-लुसेक ने खुद से रिप्रेजेंट किया था और वो टाइम चल रहा था 1808 का। 1808 में इस लॉ को रिप्रेजेंट किया था। और सबसे खासी बात है कि इस लॉ को जब रिप्रेजेंट किया था तो उस टाइम पे इन्होंने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इन द रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इन्होंने इस लॉ को रिप्रेजेंट किया है। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इस लॉ को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें कुछ बातें हम लोग मोल्स की भी करने वाले हैं। इस गैस-लुसेक के लॉ में मोल्स की भी बात की जाती है। बिकॉज अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट बेसिकली गैसियस स्टेट में होगा। रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होगा। और अगर प्रोडक्ट भी इनका गैसियस स्टेट में हो रहा है, इफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वॉल्यूम इज ए सिंपल वर्ड रेशियो, सिंपल नंबर रेशियो। When two or more than two reactants are combined together and produce a gaseous product, then ratio of reactant and ratio of product is a simple whole number. This law is represented by गैस-लुसेक in 1808. अब इनके वर्ड्स गैस-लुसेक ने क्या दिए हैं अपने रूल्स में, वो जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या है, when gases react, they do so in volumes which bear a simple whole numbers। यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं अगर वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका जो रिएक्टेंट का रेशियो होता है वो एक सिंपल नंबर होता है। नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। कहने का मतलब इनका है कि कोई कंपाउंड्स, कोई रिएक्टेंट हमने ए लिया और रिएक्टेंट ले लिया है बी। तो ए और बी हमने दो रिएक्टेंट लिए और इन दोनों ने कंबाइंड करके बनाया है प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का नाम है ए बी। ए रिएक्टेंट एंड बी रिएक्टेंट रिएक्ट टू अनदर सब्सटेंसेस, रिएक्ट टू अनदर एलिमेंट्स और प्रोड्यूस जो करते हैं वो ए बी करते हैं। सपोज कीजिए कि इसका स्टेट जो था वो गैसियस स्टेट था और इसका स्टेट जो था वो भी गैसियस स्टेट था। और बाई चांस क्या था, जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो भी मेरे को गैसेस में ही मिला। ध्यान रखिएगा अगर प्रोडक्ट गैसेस होगा तो ही ये रूल्स मेजर करेंगे हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी गैसेस में था, ये भी गैसेस में था, बट प्रोडक्ट भी गैसेस में था। तो इसका मोल्स अगर हम लोग देखें तो इसका 1 मोल से बिकॉज इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है 1 है। और इसका मोल्स क्या देखेंगे 1 है बिकॉज इसकी भी कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है। अब ए बी के पास सर्टेन दिस इज हैविंग आल्सो 1 कोएफिशिएंट वैल्यू। तो ए और बी दोनों गैसेस फेज में थे, दोनों कंबाइंड किए और ए बी प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं और वो भी गैसेस स्टेट में। लेकिन अगर इन तीनों का रेशियो देखा जाए तो इस रिएक्शन में 1:1 का है। यानी कि जो रिएक्टेंट है दोनों, इनका भी सिंपल होल नंबर रहा है, रिएक्टेंट का रेशियो है और इधर प्रोडक्ट का रेशियो ये है। तो ये सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपेयर करेंगे तब भी सिंपल होल नंबर होंगे और सिर्फ अगर रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे तब भी वो सिंपल होल नंबर ही होंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स हम लोग जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ उस एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स को एक बार देखिए, फिर से रिपीट करता हूँ। When gases react, they do so in volume which bear a simple whole number ratio to one another and to the volume of gases product provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure। अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर इस रूल्स को देखा जाए तो क्या वो देखिए क्या होगा। इस रूल को रिप्रेजेंट किया था गैस-लुसेक ने और वो टाइमिंग था 1808 की टाइमिंग थी और 1808 में इस रूल को रिप्रेजेंट किया गया था। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट थे जो गैसेस फेज में थे और जब प्रोडक्ट मिल रहा था तो वो भी गैसेस फेज में मिल रहा था। तो इनके मोल्स के होल नंबर पर एक बार चार्ज लगाया गया और उसको वेरीफाइड किया और टोटली एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी गैस-लुसेक ने ही लेबोरेटरी में इसको वेरीफाइड करके पब्लिश किया था। तो टाइमिंग था 1808 का। अब आगे देखिए क्या बात करते हैं इस रूल से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर इस रूल को अच्छे से चेक कर रहे हैं तो देखिए आगे इसकी जरूरत पड़ेगी।
जैसे हमने ले लिया H2 और साथ में ले लिया O2 ले लिया, ठीक है, ये H2 लिया और ये O2 ले लिया। अच्छा, ये H2 लिया और ये O2 लिया जब हमने, तो यहाँ पे जो मेरे को मिला वो भी वाटर ही मिला, क्या मिला, H2O मिला। अब बात ये थी कि इसका वॉल्यूम चेक करना था मेरे को, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं, 2 वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम्स है, 1 वॉल्यूम्स है, और कितने वॉल्यूम्स दे रहे हैं, 2 वॉल्यूम्स वाटर रिलीज कर रहे हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो 2 है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है वो 1 वॉल्यूम है, बिकॉज इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, 1 है। और ये जो मेरे को मिला हुआ है H2O, इसकी वॉल्यूम्स कितनी मिली है, 2 वॉल्यूम्स मिला मेरे को, 2 वॉल्यूम्स मिला। या 1 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का 2 मोल्स मिला है, तो उस वाटर के 2 मोल्स में किस किस को कंबाइंड किया गया, 1 मोल्स ऑक्सीजन है और 2 मोल्स हाइड्रोजन है। बट इनका अगर होल नंबर रेशियो देखें हम लोग, होल नंबर रेशियो अगर चेक करते हैं हम लोग, तो उस रेशियो में क्या मिलता है, हाइड्रोजन का रेशियो, फिर ऑक्सीजन का रेशियो, और साथ में हम किसका रेशियो लेते हैं, वाटर का रेशियो लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 वॉल्यूम्स है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 वॉल्यूम्स है, और वाटर कितना है यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स है। तो 2 1 2, और ये सिंपल होल नंबर है। तो इसका मतलब कि ये गैल्यूसेक के लॉ को क्या करते हैं, गैल्यूसेक के लॉ को ये सेटिस्फाई करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। अगला एग्जाम्पल इनको आपको दिखाते हैं कैसे, ये अगले एग्जाम्पल से कैसे सेटिस्फाई हो। हमने अच्छा ये देखिएगा, ये सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन नॉट बी फ्लैक्चुएट, यू कैन नॉट बी फ्लैक्चुएट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द केस ऑफ गैल्यूसेक लॉ। गैल्यूसेक लॉ में जो भी डिटर्मिनेशन आप करेंगे वो एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे ही करेंगे। दूसरा रूल्स हम लेते हैं यहाँ पे H2 और साथ में लेते हैं Cl2, दिस इज गैसियस फेज एंड दिस इज ऑल्सो गैसियस फेज, और ये कंबाइन करके दिया है मेरे को 2HCl दिया है, सिंपल सा देखिएगा। अच्छा, इधर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इधर के मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। इधर के मॉलिक्यूल्स को हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब इधर का मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्टेंट है और इधर का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का रेशियो जरा चेक करें, पहले रिएक्टेंट का चेक करें। यहाँ कितने वॉल्यूम्स हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स HCl के लिए 1 वॉल्यूम आ रहा है। क्लोरीन के कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं, 1 वॉल्यूम आ रहे हैं। तो रिएक्टेंट का अगर पार्टिकुलर वॉल्यूम चेक किया जाएगा तो 1 सिंपल होल नंबर रेशियो, तो ये दिख रहा है मेरे को 1:1 का है। और यहाँ पे जब हमने HCl को कंपेयर किया तो इसने कितना दिया है, 2 वॉल्यूम्स दिया हुआ है HCl का। तो यहाँ पे भी जो रेशियो मिला मेरे को 1:1 क्या मिला है 2। तो ये जो 1:2 का मिला है, ये सिंपल होल नंबर है, ये हम देख पा रहे हैं। और अगर ये इस रिएक्शंस में अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द सेटिस्फाइड द लॉ ऑफ गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम का जो रूल गैल्यूसेक ने रिप्रेजेंट किया है, उस रूल्स को ये एग्जैक्टली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। हमने ले लिया, अच्छा यहाँ पर देखेंगे एट द फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स pressure and temperature cannot be fluctuate, cannot be increase and cannot be decrease, it will fix amount। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, क्या हमने अमोनिया का प्रिपरेशन करना होता है। अगर अमोनिया का प्रिपरेशन अगर करना, उसका फार्मूला है NH3। तो अमोनिया के प्रिपरेशन में भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो नाइट्रोजन की, और अमोनिया के प्रिपरेशन में ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन की भी। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, और ये आपको क्लास 12 में P ब्लॉक के अंदर पढ़ाया जाएगा। हाइबर मेथड से अमोनिया का प्रिपरेशन नाइट्रोजन फैमिली का कंपाउंड है। तो इसका जो हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेते हैं नाइट्रोजन। सबसे पहले लिया हमने नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की रिएक्शन हमने कराई है किससे, हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन का रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराया,
और जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा क्या, ये मैटर करता है। और बन रहा है तो उसका फेज भी चेक करना, वो कैसा फेज होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या बताइए, अमोनिया बन रहा है, NH3 बन रहा है, ये देखिएगा। अच्छा, ये नाइट्रोजन जो मिल रहा है ये गैसियस फेज का था, हाइड्रोजन भी गैसियस फेज में ही था, और अमोनिया मेरे को मिला है तो ये भी गैसियस फेज में ही मिला हुआ है, जैसे अमोनिया। और अमोनिया के बारे में आप जानते हो, अमोनिया गैस यूज इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में इस गैस को यूज किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दूसरी खास बात बता दूं, अमोनिया एक्सप्लोसिव का भी काम करता है, जब हाई अमाउंट में अमोनिया कहीं भी रिलीज होने लगेगी तो एक्सप्लोसिव करता है। तीसरी बात बता दीजिए कि सफोकेटिंग गैस भी है। सफोकेटिंग गैस का मतलब ये है कि जहाँ पर ये गैस ज़्यादा होगी वहाँ सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसका देखिएगा। अच्छा, इसको बैलेंस अगर करना चाहते हो आप तो यहाँ पर N2 है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन कर दिया, तो हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, 2 3 या 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 2 या 6 कर लिया। ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि इनका वॉल्यूम चेक करना है रेस्पेक्ट में किसी गैल्यूसाइड के ला के रेस्पेक्ट में मुझे वॉल्यूम का होल नंबर लाना है। अगर ये होल नंबर वॉल्यूम को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि गैल्यूसाइड के ला को ये सेटिस्फाई करता है। तो चलिए इसका नाइट्रोजन का वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अगर हमने चेक करिए तो कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। अच्छा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम्स है। अब इसी में देख रहे हैं हम क्या, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है, अमोनिया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट अगर हमने चेक करने की कोशिश किया तो वो मुझे कितना मिला, 2 वॉल्यूम्स मिला, ये 2 वॉल्यूम्स मिला। अच्छा, इधर हमने क्या करना है, रिएक्टेंट की अगर वॉल्यूम चेक करें तो इनका क्या है, 1:3 का रेशियो मिल रहा है मेरे को, और इसका रेशियो अगर प्रोडक्ट का चेक करिए तो हमें 2 है। तो टोटल अगर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेक करने की कोशिश किया तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, 1, यानी कि अच्छा इसको वैसे कर दो, नाइट्रोजन का वॉल्यूम यहाँ हो गया, रेशियो कर दो आप हाइड्रोजन का वॉल्यूम, और रेशियो कर दो आप NH3 का वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर आप करना शुरू करते हो तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है, और अमोनिया का 2 वॉल्यूम है। तो ये भी क्या है, सिंपल होल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द फॉलो द गैल्यूसाइड्स कंबाइनिंग वॉल्यूम रूल्स। अब आपको इसके बाद का जो मैं दूँ अगर आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, खासतौर से गैसेस के केस में है तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल है, हमने ले लिया क्या, कार्बन, और हमने ले लिया ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट हमारा जो मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा। तो ये तो सॉलिड फॉर्म में था, ये गैसियस फेज में था, और ये जो मिला मेरे को ये गैसियस फेज में मिल गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, 1 ही है, और इसका भी वॉल्यूम जो मिला है 1 मिला है। तो अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम चेक करें तो 1:1 है, जो एक सिंपल नंबर है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंपेयर करेंगे तो 1:1, और रेशियो का क्या है 1। तो ये भी नंबर मेरे को मिला, और जो ये सेटिस्फाई करता है कि ये कैसा रूल है, ये गैल्यूसाइड का कंबाइनिंग वॉल्यूम रूल है। अब इसके बाद में आप लोगों का होमवर्क भी है कुछ जो मैं बताता हूँ। तो पहला होमवर्क आप लोग चेक करेंगे, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पर आप लोग लिख करके इसका नोट सेंड करेंगे। दूसरा आपका होमवर्क आएगा आज के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग लॉ। और तीसरा लिखेंगे आप लोग, आज का जो रूल्स है ये पढ़ा है हमने गैल्यूसाइड लॉ, तो गैल्यूसाइड लॉ को भी हम लोग होमवर्क में ऐड करेंगे। तो ये तो है आपका होमवर्क, ये 3 टॉपिक्स आप लोग कंबाइन करके इसको चेक करिएगा। थैंक यू।